हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। और गाइज आज हम बात करेंगे टी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चाय। इसके बारे में कुछ 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन आर मच रिलेवेंट टू दी यूपीपीएससी जीआईसी, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बायोलॉजी प्रवक्ता के लिए जो आजकल जो जॉब चल रही है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की जो 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला, उसके के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इट इज़ कंसर्न फ्रॉम दी सिलेबस दैट सजेस्टेड बाय द यूपीपीएससी। इसके अलावा जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ICSSB के थ्रू जो पीजीटी बायोलॉजी की जो वैकेंसी आई थी और अभी मिस हो गई और दैन फिर आने वाली हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल बायोलॉजी विलेज पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आसाम टी। आप लोग अच्छे जानते होंगे कि टी एक होती है जिसे हम चाय बोलते हैं और दूसरा होता है आसाम टी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉटनी में जो टी का बॉटनिकल नेम से या आसाम टी का बॉटनिकल नेम से ये एक ही होता है या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सब ये क्वेश्चन इसी बात से कंसर्न है कि टी का नाम अलग है बॉटनी में और आसाम टी का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया। तो आसाम टी का जो बॉटनिकल नेम गाइज वो है कैमेलिया असामिका, जबकि जो टी होती है उसका नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस या थिया साइनेंसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइज, इसीलिए आप ध्यान रखना है आसाम टी के नाम स्पीसीज है असामिका, तो आप ध्यान रखना है। और सिंपल नाम जो टी का अगर नाम बॉटनिकल नाम आए तो आप करेंगे कैमेलिया साइनेंसिस, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑप्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं पुराना नाम है थिया साइनेंसिस, जो करेक्ट ऑप्शन सी में जो मेंशन है, सॉरी बी में। बट यहाँ पे आसाम टी पूछ रहा है तो आसाम टी का नाम है कैमेलिया असामिका। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात है कि व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी टी। टी के बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है गाइस। तो पहला है कि ओल्डेस्ट नॉन अल्कोहलिक बिवरेज, कि चाय जो है नॉन अल्कोहलिक बिवरेज है। तो इससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नॉन अल्कोहलिक बिवरेज चाय के अलावा कौन से। तो गाइस इसमें एक कॉफ़ी को हम देख सकते हैं और दूसरा एक देख सकते हैं कोका को। ऑलरेडी हम अपने चैनल पे दोनों क्रॉप्स आपको स्टडी करा चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी, कोका एंड टी। तो आज हम टी पे बात कर रहे हैं। टी आउट ऑफ दिस थ्री, मतलब कॉफ़ी, कोका में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट नॉन अल्कोहलिक बिवरेज। नॉन अल्कोहलिक का मतलब जिसमें अल्कोहल एथेनॉल की कंसनट्रेशन बिल्कुल ना हो। जैसे हम बात करते हैं ब्रांडी या बियर, विस्की, रम, जिन, वोडका, शैम्पेन, ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें कंसनट्रेशन होती है, डिफरेंट कंसनट्रेशन होती है अल्कोहल की। बट नॉन अल्कोहलिक बिवरेज का मतलब इसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता, बट यहाँ पे होता है कैफीन। कॉफ़ी पीने से कैफीन जाता है बॉडी में, कोका पीने से कैफीन जाता है, या चाय पीने से हमारी बॉडी में कैफीन जाता है, जो हमारे जो ब्रेन होता है उसे स्टिमुलेट कर देता है। तो ये नॉन अल्कोहलिक ड्रग जो हमारे बिवरेज हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट है। ये स्टेटमेंट है, अभी सही गलत की बात हम बाद में बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट की सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बिवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। वाटर के बाद इसका नंबर दूसरा है, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग इसे ड्रिंक करते हैं, कंज्यूम करते हैं। थर्ड वन है कि इट ऑक्युपाइड पोजीशन बिटवीन द कॉफ़ी एंड कोका, जो दूसरे दो हैं इसके अलावा टी, कॉफ़ी एंड कोका। कह रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो बीच में है, मिडिल मैन है बिटवीन द कॉफ़ी एंड कोका एज ए माइल्ड स्टिमुलेंट। मतलब स्टिमुलेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है और कोका बहुत कम है, बट टी जो है वो इन दोनों के बीच में आती है, मतलब माइल्ड, मतलब बीच का जो है। और फोर्थ वन है श्रीलंका इज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड गाइस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइस हमें यहाँ से सिलेक्ट करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए श्रीलंका बहुत छोटी सी कंट्री है और ये इन टी प्रोडक्शन में कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट है, नहीं गाइस, सबसे लार्जेस्ट जो टी प्रोडक्शन में कंट्री है वो है आपकी चाइना, और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, और थर्ड पे आता है केन्या, और फोर्थ पे आता है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पे कह रहा है कि लार्जेस्ट है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट कैसा है गाइस, करेक्ट। तो स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन डी जो है वो सही होता है। जबकि अबाउट दी टी के बारे में अगर हम बात करें तो टी जो है ओल्डेस्ट है, सही बात है। सेकंड पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला, कंज्यूम किया जाने वाला ये बिवरेज है। और इसकी जो स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये कॉफ़ी और कोका के बीच में स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, कॉफ़ी से कम और कोका से ज़्यादा स्टिमुलेटिंग क्वालिटी रखता है ये। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंग्लिश टी गार्डन। देखिए गार्डन की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसमें कंपनी टर्म होगा। यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश टी गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड 1837 एट, ठीक है। जो पहला इंग्लिश टी गार्डन बना था गाइस वो कहाँ पे बना था, 1837 में। आपको इसकी लोकेशन बनाता है चबुआ अपर आसाम में, नीलगिरी तमिलनाडु में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, देहरादून उत्तराखंड में। तो गाइस जो पहला इंग्लिश टी गार्डन इस्टेब्लिश हुआ था वो था चबुआ अपर आसाम में। करेक्ट ऑप्शन होता है ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में,
इन विच ईयर इंडिया सेकेंड टी कंपनी, देखिए अब यहाँ पे वो गार्डन था, उससे इसका कंपनी से कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं सेकेंड, तो इसका मतलब फर्स्ट टी कंपनी भी होगी। तो इंडिया की सेकेंड टी कंपनी जिसका नाम था जोरहाट कंपनी, ये कहाँ थी? आसाम में। जोरहाट तो पता है आपको, आसाम में वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोरहाट में। तो जो जोरहाट में कंपनी डेवलप हुई थी किस ईयर में? जो इंडिया की सेकंड टी कंपनी थी उसका ईयर डेवलपमेंट का क्या गाइज, वो है आपका 1859, मतलब 1859। ठीक है गाइज। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5, आसाम टी कंपनी बिगेन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी इन द ईयर। इसमें पूछा कि आसाम टी कंपनी जो है, इसमें पार्टिकुलर नाम है, पहली दूसरी की कॉन्सेप्ट ही नहीं। यहाँ पे आसाम टी कंपनी ने अपना जो कमर्शियल प्रोडक्शन किस ईयर में स्टार्ट किया था गाइज? आपके पास 4 डेट है, 1980, 1840 एंड 1783 एंड 1834। तो जो करेक्ट ऑप्शन है गाइज वो है आपका बी, 1840, 1840 में आसाम टी कंपनी ने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद इन विच ईयर द फर्स्ट टी कंपनी ऑफ इंडिया, देखिए अब कंपनी की बात आई, पहली कंपनी 1859 में थी जोरहाट में, अब आइए फर्स्ट टी कंपनी कब बनी? तो इसका मतलब है कि 1859 से तो पहले ही होगी। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि पहली सेकंड जो कंपनी थी वो आपकी 1859 में स्टार्ट हुई, तो पहली जो टी कंपनी थी वो कब हुई है? तो गाइज इसमें दो चीज़ें तो इससे इनकरेक्ट हो जा रही हैं कि ना तो 1923 होगा ना ही 1923 होगा, तो एक ही बची है केवल आपके पास सी ऑप्शन गाइज। तो ये बस बिल्कुल सही है, पहले 1852 में हुई थी और उसके बाद सेकेंड वाली 1859 में हुई थी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि पहली टी कंपनी बनी थी 1859 में और पहली बनी थी 1852 में और दूसरी बनी थी 1859 में। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, इंडिया द फॉलोइंग कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर टी प्लांटेशन एट इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब ग्लोबल अगर हम सिनेरियो में बात करें तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंड एरिया पे टी का प्रोडक्शन किया जाता है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी टी प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो उसमें तो हम बता चुके, उसमें आपका नाम है चाइना का। जबकि इस वाले पॉइंट में कि इंडिया की सबसे ज़्यादा लैंड एरिया पे, मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन पे टी का कल्टिवेशन कहाँ किया जाता है, बट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, इसलिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स नहीं है, बट हम बहुत बड़े एरिया पे टी का प्रोडक्शन करते हैं हर साल। बट हमारे यहाँ जो है इसकी प्रोडक्टिविटी जो पर हेक्टेयर होती है वो बहुत कम है, इसलिए चाइना हमसे आगे है। तो बहुत सबसे ज़्यादा एरिया पे ग्रो करने वाला कंट्री है इंडिया। करेक्ट ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, चाइना इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री विच कंट्रीब्यूट व्हाट % ऑफ ग्लोबल टी प्रोडक्शन। देखिए पूरी दुनिया में जो 100% टी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें चाइना का नाम है नंबर 1 पे। अब इन 100% का चाइना कितना करता है गाइस? तो करता है 38%, और इसका नंबर कौन सा है? पहला नंबर है। इसका मतलब इंडिया का सेकंड पोजीशन है, तो इंडिया 38 से कमी करता होगा ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तब। क्वेश्चन नंबर 9 में, इन विच ईयर फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया वाज शिप्ड टू लंदन। देखो इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे टी का प्रोडक्शन करवाती थी और उस टी को लंदन में जाके सेल करती थी। तो कंसाइनमेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट कंसाइनमेंट कब यहाँ से गया, उन्होंने टी का प्रोडक्शन गार्डन बनाए, कंपनी बनाई और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर टी प्रोडक्शन किया और फिर उन्होंने से कहाँ भेजा? लंदन। तो पहला मतलब इनका जहाज़ जो था पानी का वो कब गया इंडिया टू लंदन विद टी के साथ? तो इसकी आपको डेट बताना है, तो आपको पता ही चलना चाहिए, दोनों डेट आपको पता। पहली कंपनी 1852 में बनी थी, दूसरी 1859 में बनी है। तो इन डेट से भी हम आइडिया कर सकते हैं कि कौन सी डेट हो सकती है। तो जो फर्स्ट कंसाइनमेंट आप टी का है वो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? इन डेट के बाद ही होगा कि 1800 पहली कंपनी डेवलप करी है, उसके बाद ये होगा। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि एक होता है कि बाकायदा हम इसका मतलब कंपनी डेवलप करें, वो अलग क्वेश्चन है। टी का प्रोडक्शन तो पहले ही कर रहे थे और पहला कंसाइनमेंट, इसका मतलब ये कन्फ्यूजन करता है कि 1859 और 1852 से पहले भी ऐसा हो सकता है क्या कि प्रोडक्शन हो और कंपनी बाद में डेवलप की गई है। तो जिसका गाइस करेक्ट आंसर है भाई, आपको ध्यान रखना 1839 1839 में पहला ये कंसाइनमेंट हुआ था। बट इन्होंने बाद में जब इन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा प्राइसफुल है ये मतलब कमोडिटी जो हमारी टी है, तो इन्होंने इसके बाद में पहला मतलब बनाया था 1852 में कंपनी बनाई, फिर 1859 में बना दी। मगर पहला कंसाइनमेंट जो इंडिया टू लंदन शिप हुआ था वो 1839 1839 में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्राडिक्टरी है, ये आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कुछ सिविलाइजेशन से जो पूरी दुनिया के कुछ पार्ट्स में डेवलप हुई थी, तो उन्हीं को मैच करना है। पहला इनका सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड टियोटिकान सिविलाइजेशन। गाइस ये डिफरेंट इधर ऑप्शन है, ईरान, इंडिया, साउथ अमेरिका, जिसमें स्पेशली पेरू कंसिडर किया। अब देखिए इंडिया का बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। तो इसी तरीके से हम सिंपल बात करेंगे कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं। ईरान और इंडिया जैसे एक ही कॉन्टिनेंट में आ रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें कि इनका सिविलाइजेशन जो थी वो थी साउथ अमेरिका में,
और जो टीओटीहुकान सिविलाइजेशन थी वो नॉर्थ अमेरिका में थी। नॉर्थ अमेरिका में आपका 3 बड़ी कंट्री आती हैं, यूएसए जैसे बोलते हैं ट्रंप का यूएसए, अब तो बाइडेन का यूएस हो गया, और आपका कनाडा और मैक्सिको। तो ये जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो मैक्सिको था, ठीक है। और इस तरीके से इनका सिविलाइजेशन जो हुई है वो आपकी साउथ अमेरिका में हुई है। साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्राज़ील, बट यहाँ पे जो इनका सिविलाइजेशन का मेन सेंटर था वो था पेरू साउथ अमेरिका में आता है। इस तरीके मेसोपोटामिया जो कि ईरान में थी, ईरान का पहले नाम था फारस, फिर इसका नाम हुआ था फारस था इसका नाम ईरान का। तो उस टाइम ये मेसोपोटामिया की यहाँ पे सिविलाइजेशन हुई है। और इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन आप समझते हो बहुत अच्छे से कि इंडिया में होती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होता है ए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इन्फॉर्मेशन इससे मिली है कि इनमें द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग की टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें देखिए कैनगरा वैली जो कि हिमाचल प्रदेश, एचपी का हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर द ग्रीन टी। देखते हैं क्या सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ब्लैक टी इन द वर्ल्ड। देखिए टी का तो प्रोड्यूसर नहीं है बट ब्लैक टी का हो सकता है। थर्ड, कैफीन कैन अकाउंट फॉर 3 to 6% इन टी एंड 15% इन फ्रेश लीफ। फ्रेश लीफ में टी कितनी होती है 15%, और टी वैसे कितनी होती है जो पैक्ड आती है उसमें 3 to 6% होती है। और डी का है कि मेन ऑब्जेक्टिव टू मेक ग्रीन टी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल पॉलीफिनॉल्स। मतलब हम जब ग्रीन टी बनाते हैं तो इसके पीछे जो हमारा मकसद है वो क्या है कि पॉलीफिनॉल्स कंजर्व रहे, प्रिजर्व रहे, उनमें उनकी जो क्वालिटी है उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो आपके कई फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्लैक टी में किसी फॉर्म में और ग्रीन टी में किसी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ग्रीन टी बनाने का मेन मकसद है कि हमारा जो नेचुरल पॉलीफिनॉल्स हैं उनका प्रिजर्वेशन करना। और बाकी जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है गाइज। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में इट इज स्पेशली रिकॉग्नाइज फॉर द ग्रीन टी प्रोडक्शंस एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर्स। सही है, टी प्रोड्यूसर नहीं बस ब्लैक टी का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके बाद कैफीन का जो परसेंटेज है टी में वो 3 to 6% है, और फ्रेश लीफ में इसकी परसेंटेज है 15%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं कि इनमें द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द NTRF। NTRF मीन्स नेशनल टी रिसर्च फाउंडेशन है गाइस, जो इंडिया में टी के बारे में काफ़ी काम करता है, टी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनोवेटिव रिसर्च को। तो इसके बारे में कुछ बात है कि इट इज़ यूनिट ऑफ या जॉइंट सेटअप बाय द टी बोर्ड है। अब इसके बारे में हमने अपने लेक्चर में बात किया है, जो थ्योरी का लेक्चर है। उसके बाद टी इंडस्ट्री एंड नबार्ड एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो टी क्या एग्रीकल्चर में आती है। तो इस तरीके से सेटअप हुआ था 3 बॉडी के थ्रू। उसके बाद इट इज़ अंडर, अभी जो ये काम करता है NTRF वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। बट इसका जो क्रिएशन हुआ था, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत हुआ था। और इसके अलावा इट प्रोवाइड फंड टू इनोवेटिव रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ टी। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट पर रिसर्च के लिए फंड प्रोवाइड करता है, जितने भी हमारे इंडिया में रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, और ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी गाइस सभी स्टेटमेंट ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं कि इनमें द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रीन टी। अब देखिए स्पेसिफाई हमने ग्रीन टी को करा, ग्रीन टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, मतलब नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स इनकरेक्ट। पहला है कि इन मेकिंग ग्रीन टी लीव्स आर स्टीम्ड आर पैन रोस्टेड टू इनोवेट द एंजाइम्स एंड ड्राइड। ठीक है, ग्रीन टी को बनाने में जो लीव्स हैं वो स्टीम्ड और रोस्टेड करी जाती हैं टू इनएक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा एंजाइम्स को इनएक्टिवेट का मतलब हुआ कि जो पॉलीफिनॉल्स है ना उन्हें एंजाइम्स किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट ना कर दें, इसलिए हम थोड़ा सा गर्म करते हैं। उससे क्या होता है, जो एंजाइम्स जो कि पॉलीफिनॉल्स को डीएक्टिवेट करेंगे, हम उन्हीं एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पॉलीफिनॉल्स हमारा बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। ठीक है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है ये। इट इज़ लेस फर्मेंट, इसका मतलब वो फर्मेंटेशन तो इसमें होता ही नहीं है, ना के बराबर। एंड इसमें इसकी जो पॉलीफिनॉल जो होते हैं कैटेचिन की फार्म में, उनकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है, ये भी सही है। स्प्रे ड्राइड पाउडर जो होता है, लीफ वाटर एक्सट्रैक्ट जो होती है उसका, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन टी सॉलिड बोलते हैं, उन्हें ग्रीन टी सॉलिड्स बोलते हैं। इसकी बात करें ग्रीन टी प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन इंडिया अमॉन्ग द ग्लोब। भाई नहीं, ये बात गलत है, इंडिया में ब्लैक टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ग्रीन टी का नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इसका मतलब यही वाला स्टेटमेंट एज पर क्वेश्चन डिमांड सही है कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू ये कि ग्रीन टी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप इज रिस्पॉन्सिबल, स्टेप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन टी फॉर्मेशन आर मेंटेनिंग द पॉलीफिनॉल्स कंसंट्रेशन रिच इन द टी लीव्स। एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन टी फॉर्मेशन। ग्रीन टी फॉर्मेशन में आउट ऑफ दिस फोर्स कौन सा स्टेप करा जाता है, कौन सा नहीं करा जाता। तो हमें वो स्टेप यहाँ पे सिलेक्ट करना है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन टी फ्रॉम द टी। टी मतलब क्या, एक ही स्पीसीज या टी की लीव से ग्रीन टी फॉर्मेशन करना है। तो कौन सा स्टेप इसमें करते हैं, स्टीमिंग करेंगे या हम पार्चिंग करेंगे या रोलिंग करेंगे या फर्मेंटेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टीमिंग का मतलब क्या होता है, स्टीमिंग से क्या चीज़ होगी, पार्चिंग का मतलब क्या होना चाहिए, रोलिंग का क्या होता है, फर्मेंटेशन आपको पता ही होगा कि एनारोबिक कंडीशन में हम किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन कराएं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के थ्रू।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टी और ग्रीन टी का डिफरेंस है वो केवल इसलिए करा जाता है कि उसमें जो पॉलीफिनॉल्स हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एंटी कैंसरस एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, उन्हें मेंटेन करा जाए कि पॉलीफिनॉल्स का कन्वर्जन किसी दूसरे केमिकल में चेंज ना हो पाए। उसके लिए क्या करते हैं कि इन्हें बहुत हल्का सा स्टीमिंग करते हैं। ये स्टीमिंग जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएक्टिवेशन ऑफ दोज एंजाइम्स विच कन्वर्ट पॉलीफिनॉल्स इनटू अनदर सब्सटेंसेस। तो जब स्टीमिंग के थ्रू हम उन एंजाइम को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो एंजाइम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए रिप्रेस हो जाते हैं और पॉलीफिनॉल्स को बिल्कुल चेंज नहीं करते। जैसा पॉलीफिनॉल्स प्लांट जब लीफ अपने ओरिजिनल प्लांट पे लगी होती है तब पॉलीफिनॉल्स की कंसंट्रेशन जो होती है और जो उनकी अवस्था होती है उसी स्टेज में वो ग्रीन टी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज इसमें सबसे करेक्ट स्टेटमेंट स्टीमिंग हम करते हैं, इससे पॉलीफिनॉल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में बने रहते हैं। ठीक है, स्टीमिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएक्टिवेशन ऑफ दोज एंजाइम विच कैन कन्वर्ट पॉलीफिनॉल्स टू अनदर केमिकल्स। तो इसलिए हम इसे स्टीमिंग या रोस्टिंग के थ्रू ग्रीन टी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ द टी मैन्युफैक्चरिंग। अब एक जनरल क्वेश्चन है कि टी मैन्युफैक्चरिंग में इनमें से कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए पहला है क्रशिंग, मतलब होता नहीं पीसना है कुचलना। प्लेकिंग मतलब प्लांट की लीफ जो लगी हैं उन्हें हम वहाँ से तोड़ दें, ये तो लीफ तो तोड़ी जाती है भाई इसमें। इसके बाद स्टीमिंग, इन्हें हल्का सा भापिंग करना, जैसे ना इनकी जो थोड़ा सा वो हो जाए। उसके बाद हम इनका रोलिंग का मतलब इन्हें जैसे कि एरिया बहुत है इनका तो इन्हें थोड़ा सा रोल कर देते हैं इस तरीके से। थोड़ा आप देखते हैं चाय की पत्ती होती कैसी लगती है हमें, तो क्रिस्टल्स नज़र आते, तो इट्स रिजल्ट ऑफ द रोलिंग। तो ये भी स्टेप करते हैं, मगर ये वाला जो स्टेप है ना क्रशिंग, हम इन्हें वो नहीं करते, क्रश नहीं करते गाइस, ये स्टेप गलत है, मतलब नॉट ए स्टेप दैट यूज इन दी टी प्रोसेसिंग ड्यूरिंग दी टी मैन्युफैक्चरिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी है, आसाम टी है और कुछ टी के जो बहुत ही रिलेटिव है, जैसे पैराग्वे टी और खट एक अनदर सब्सटेंस आल्सो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है गाइस, तो इनके बॉटनिकल नेम्स हैं, तो आपको टी का नाम तो पता ही है भाई, टी का नाम क्या होता है, टी का नाम क्या होता है, थियासाइनेंसिस या कैमेलिया साइनेंसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसाम टी का जो बॉटनिकल नेम है वो आपको पता ही है, कैमेलिया असामिका होता है। और पैराग्वे टी का मतलब होता है एलेक्स पैराग्वेंसिस और खट का बॉटनिकल नेम होता है कथा एडुलेस। तो ये स्टेटमेंट आपका होता है ए, तो करेक्ट स्टेटमेंट गाइज आपका ठीक है ए। क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ कराएंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट बताया, एक ब्लैक टी की बात कर रहे हैं, दूसरे में ग्रीन टी। दोनों में एक केमिकल पाया जाता है नॉर्मली टी के प्लांट में, पॉलीफिनॉल्स। अब ये पूछ रहा है कि ब्लैक टी में पॉलीफिनॉल्स का जो फार्म होता है, जो नाम होता है वो क्या होता है, और ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स का नाम क्या होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन टी। ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो कैटेचिन की फार्म में होते हैं, और कैटेचिन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक टी में पॉलीफिनॉल जो होते हैं वो होते हैं आपके जो कैटेचिन, तो ग्रीन टी में आ गया, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ऑल ऑफ दी एबव भी इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होंगे थियाफ्लेविन्स एंड रूबिफ्लेविन्स के फार्म में ब्लैक टी में पाए जाते हैं। तो 17 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट एंड 18 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 करोड़ का क्वेश्चन है गाइज, ये देखिए, जीआई टैक्स ऑफ गुड्स लाइक द दार्जिलिंग टी इज गिवन अंडर विच एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के थ्रू हम देंगे। पहला जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे मतलब सब्सटेंस या ऐसे गुड्स को दिया जाता है जो किसी पार्टिकुलर, जैसे होता है एंडेमिक टर्म होता है, उसी एरिया में, केवल पूरी दुनिया में नहीं ग्रो करते, केवल उसी एरिया में ही ग्रो करे जाते हैं। हर कंट्री कुछ ऐसे होते हैं, कहीं के लड्डू बहुत फेमस है, कहीं की मिठाई बहुत फेमस है, कहीं के स्पाइसेस बहुत फेमस है। इसी तरीके दार्जिलिंग की जो टी है गाइस, वो केवल दार्जिलिंग की टी केवल इंडिया में मिलती है, और दार्जिलिंग की टी पूरे हिंदुस्तान में कहीं ग्रो नहीं करती, केवल दार्जिलिंग में ग्रो करती है। दार्जिलिंग क्या है गाइस, एक आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, जो कि बिहार से बिल्कुल अटैच है, कटिहार बिहार का डिस्ट्रिक्ट और बंगाल का दार्जिलिंग बिल्कुल नेबर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे जो टी ग्रो कर जाती है उसे दार्जिलिंग टी बोलते हैं, इसलिए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में पूछा कि ये टैग जो दिया जाता है गुड्स को, वो कौन सी मंत्रालय देता है, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो गाइस ये देता है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू ये टैग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कि टी से नहीं बल्कि फाइबर क्रॉप से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें बात करते हैं कि इनमें द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि हेम्प इज यूज्ड एज ए एग्रीकल्चर मार्बल की फार्म में यूज करा जाता है। अनलाइक कॉटन, हेम्प नीड लेस वाटर एंड नो पेस्टिसाइड टू ग्रो। मतलब कॉटन पानी बहुत लगता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, क्योंकि हेम्प जो है उसमें ना तो वाटर की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज़ करा जाता है टू ग्रो करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन करा है कि हेम्प जो है वो एक बीट सप्रेसर के फार्म में यूज़ करा जाता है। मतलब अगर आप हेम्प को अपने फील्ड में लगा दें तो जो अनदर प्लांट, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप को ख़राब करते हैं, ये उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देता है।
और क्वेश्चन नंबर डी में करा कि हेम्प इज बेस्ट ग्रोन इन हिली टेरेन एंड विद ए वार्म क्लाइमेट। नहीं भैया, जो हेम्प है वो वार्म क्लाइमेट में ग्रो नहीं करती, दूसरा हिली एरिया में ग्रो नहीं करती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइज है आपका डी। थैंक यू वेरी मच गाइज।